जय माता दी दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का व्रत त्योहार उपाय चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको दुर्गा सप्तशती के तीसरे अध्याय के बारे में बताऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बात यह है दोस्तों कि जब भी हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं या दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं माता की पूजा के समय, तो उसका एक निश्चित समय होता है या शुभ समय होता है। उस शुभ समय पर ही अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो इसका फल आपको दुगना मिल सकता है। माता के सभी 9 दिनों में कौन से दिन किस समय पर आपको किस अध्याय को पढ़ना है, इससे जुड़ा हुआ वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। तो आप एक बार उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से पहले। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको किस दिन किस समय पर, किस शुभ समय पर दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी टच करें ताकि अगले अध्याय का नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाए। तीसरा अध्याय इस प्रकार है। आप अपनी आंखें बंद करिए और जो भी मैं कह रही हूँ उसे ध्यान से सुनिए। मैं कमल के आसन पर विराजमान देवी, जिनके अंगों की कांति उदयकाल के सहस्त्रों सूर्यों से भी अधिक देदीप्यमान है, जिन्होंने लाल रंग की रेशमी और आकर्षक साड़ी पहनी है, जिनके गले में मुंडमाला सुशोभित हो रही है, जिनके दोनों स्तनों पर रक्त चंदन का लेप लगा हुआ है, जिनके कर कमल जपमालिका विद्या अभय और वर जैसी मुद्राओं से सुशोभित हैं, जिनके 3 नयन उनके मुखारविंद की शोभा को द्विगुणित कर रहे हैं, जिनके मस्तक पर चंद्रमा के साथ रत्न जटित मुकुट बंधा है, को भक्ति भाव से आदर प्रणाम करता हूँ या करती हूँ। अब अपनी आंखें खोलिए और अध्याय को ध्यान से सुनिए। महर्षि मेधा बोले, असुर सेनापति चिक्षुर अपनी सेना का संहार होते देख क्रोधित होकर जगदम्बिका से युद्ध करने के लिए आया। वह असुर युद्ध में भगवती पर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा मानो सुमेरु पर्वत पर मेघ जल बरसाता हो। तत्पश्चात देवी ने उसके बाणों को खेल खेल में अपने बाणों से काट दिया और उसके रथ के घोड़े तथा सारथी को भी मार दिया। इस तरह तत्काल ही उसके धनुष तथा ऊंची ध्वजा को काट कर गिरा दिया। धनुष के कटते ही उसके शरीर को बाणों से बींध दिया। धनुष, रथ, घोड़ा तथा सारथी के नष्ट हो जाने पर वह ढाल तलवार लेकर भगवती पर प्रहार को दौड़ा। उसने तीक्ष्ण धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर प्रहार करके बड़े वेग से भगवती की बाईं भुजा पर वार किया। हे राजन, वह तलवार भगवती की भुजा पर पड़ते ही टूट गई। तदनंतर उसने बड़े क्रोध से लाल नेत्र करके त्रिशूल उठा लिया तथा भद्रकाली देवी की तरफ उसे फेंका। वह त्रिशूल व्योम मार्ग से गिरते हुए सूर्य के सदृश प्रकाशमान दिखाई पड़ा। इस प्रकार उस त्रिशूल को अपनी ओर आते देख देवी ने अपना त्रिशूल छोड़ा और उस महादैत्य को भी मार गिराया। जब चिक्षुर मारा गया तो चामर हाथी पर बैठकर भगवती से युद्ध करने को उद्यत हुआ। उसने देवी के ऊपर शक्ति प्रहार किया, लेकिन जगदम्बा ने उसे हुंकार से निष्प्रभ करके पृथ्वी पर फेंक दिया। शक्ति के टूटते ही उस असुर ने क्रोधित हो अपना त्रिशूल फेंका। भगवती ने उसको भी बाणों से काट दिया। तत्पश्चात भगवती का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ गया और उस दैत्य के साथ बाहु युद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते पृथ्वी पर गिर पड़े और अत्यंत क्रोधित होकर परस्पर लड़ने लगे। फिर सिंह ने बड़े वेग से आकाश की तरफ उछलकर चामर को थप्पड़ मारकर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया और देवी ने उदग्र को शिला वृक्ष आदि से मार गिराया तथा दांत और मुक्कों की मार से कराल को मार दिया। तत्पश्चात भगवती ने क्रोधित हो उद्धत दैत्य को गदा से मार दिया। भिंदीपाल से वाशकल तथा गंधक और ताम्र नामक असुरों को बाणों से मार दिया। इस तरह 3 नेत्रों वाली भगवती ने उग्रा से उग्रवीर्य और महाहनु को भी मार डाला। विडाल का सिर तलवार से काट दिया। दुर्धर और दुर्मुख को बाणों की मार से यमलोक पहुंचा दिया। इस भांति अपनी सेना का संहार होते देख महिषासुर भैंसे का रूप बनाकर देवी के गणों को भय दिखाने लगा।
किन्हीं को थूथन से प्रहार करके, कुछ को खुरों से, कुछ को पूंछ की फटकार से, तो कुछ को सींगों की टक्कर से चोट मारने लगा। इस तरह देवी के गढ़ों की सेना के गिरते ही महिषासुर देवी को मारने दौड़ा तो भगवती ने उस पर क्रोध किया। फिर वह बलवान महिषासुर भी क्रोध करता हुआ धरती को विदीर्ण करने लगा तथा ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को सींगों से फेंकता हुआ गरजने लगा। उसके वेग से दौड़ने से पृथ्वी कांपने लगी तथा पूंछ की फटकार से सागर का जल चारों तरफ फैलने लगा। सींगों की चोट से मेघों के खंड खंड हो गए और श्वास की वायु से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से नीचे गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध युक्त उस महिषासुर को आते हुए देख चंडिका देवी ने उसको मारने के लिए क्रोध किया और अपना पाश फेंका। वह असुर उस पाश में बंध गया। पाश में बंधते ही उसने अपने भैंसों का रूप त्याग दिया और सिंह का रूप धारण कर लिया। जैसे ही भगवती ने उसका सिर काटना चाहा, वैसे ही असुर तलवार लिए मनुष्य रूप में परिवर्तित हो गया। तब भगवती ने बाणों की वर्षा करके ढाल तलवार सहित उसके शरीर को काट दिया। तब वह हाथी के रूप में परिवर्तित हो गया और भगवती के सिंह को अपनी सूंड से खींच खींच कर चिंघाड़ने लगा। भगवती ने तलवार से उसकी सूंड को काट डाला। तदनंतर महिषासुर फिर भैंसे का रूप धारण कर त्रैलोक्य में सभी चराचर मात्र को पहले की तरह कष्ट देने लगा। तब तो चंडिका देवी अत्यधिक क्रोधित हो सुरापान करने लगी और लाल नेत्र कर हंसने लगी। बलवीर्य के अहंकार के कारण महिषासुर भयंकर गर्जना करता हुआ सींगों से उठा उठा कर पहाड़ों को चंडिका देवी की ओर फेंकने लगा। फिर देवी अपने बाणों से उन पर्वतों को चूर्ण करती हुई गरज कर बोली, ओ मूढ़, मैं जब तक सुरापान करती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए गर्ज ले। मैं तुझे अभी यहीं मारूंगी। तब यहाँ देवता गर्जना करेंगे। ऋषि बोले, देवी इतना कह उस महाअसुर के ऊपर चढ़ गई और अपने पांव से दबाकर उसे त्रिशूल से मारने लगी। वह असुर भी देवी के पैरों से दबा हुआ अपने मुंह की ओर से दूसरे रूप में आधा बाहर की ओर निकलने ही पाया था कि भगवती ने अपने बल पराक्रम से उसे रोक लिया। आधा निकला हुआ महादैत्य जब भगवती से युद्ध करने लगा तो देवी ने अपने तलवार से उसका सिर काट डाला। तब हाहाकार करती हुई दैत्यों की समस्त सेना भाग खड़ी हुई, जिसे देखकर समस्त देवगण बड़े प्रसन्न हुए और दिव्य महर्षियों के साथ सभी देवगण भगवती की स्तुति करने लगे और गंधर्व राज गाने तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। श्री मार्कंडेय पुराण के देवी महात्म्य में महिषासुर वध नामक तीसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता दी। प्रत्युहार उपाय चैनल देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।